कल हमने वो डाउट्स लिए थे आर्यन से, इक्वेशन वाले बच्चों से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे और फिफ्थ सेवन। हाँ वो करे थे कल हमने, और कल का लेक्चर रिकॉर्ड किया था वैसे मैंने, वो मैं भेज दूँगी बस, बाकी तो नहीं हो सकता ना ना, थोड़ा सा ही कराना है। ओके, yesterday we started haloalkanes and haloarenes। तो मैंने आपको बताया था कि the chapter name is haloalkanes and halorine. This is the first organic chapter of part 2। तो कल भी मैं आपको बता रही थी कि हम हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन जो चैप्टर है वो इस वजह से तो पढ़ ही रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे एग्जाम का पार्ट है, बट अदरवाइज मैं आपको बता रही थी कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन यूज भी करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि हेलोअल्केन होते क्या है, जिनमें हेलोजन आ जाए। क्या आ जाए? हेलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड so all the halogen containing organic compounds, मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हेलोजन आ जाता है, फिर वो हेलोजन चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। और मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे जैसे डीडीटी। पता नहीं आपने डीडीटी का नाम सुना या नहीं सुना। हम एज अ पेस्टिसाइड, मैंने कल भी दिखाया था कि ऐसे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ऐसे स्प्रे किया जाता था। दिस इज हाउ दे यूज टू स्प्रे डीडीटी। और मैंने कल भी बताया था कि डीडीटी का यूज बैन हो चुका है बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है एंड फूड चेन के थ्रू, और इसके हमारी बॉडी और हेल्थ पे बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। लेकिन इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड। एंड व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? याद है किसी को? मैंने क्या कहा था कि दो फिनाइल है, क्लोरोफॉर्म नहीं, डीडीटी। डीडीटी में दो फिनाइल थे और वो दोनों फिनाइल के साथ डाई क्लोरो, और वो तीन क्लोरो से। तो क्या था? डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, दो कार्बन इथेन। डाई क्लोरो, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एंड में याद करना सिखाऊंगी। हाँ आ जाता है पेपर में। ट्राई क्लोरो, हाँ क्योंकि देखो डाई क्लोरो, दो क्लोरो हैं, दो फिनाइल हैं तो डाई फिनाइल, तीन क्लोरो हैं तो ट्राई क्लोरो, दो कार्बन है टोटल तो इथेन। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा था कि फ्रियोन्स, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH। जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना CH, Cl3। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CH, I3। ये भी एक हेलोअल्केन ही है। ओके, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक यूज होता है। क्लोरोक्वीन बताई थी कि ये भी कोई एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एंड आई टोल्ड यू कि जब कोविड आया था तो काफ़ी सारा इसका लोगों ने इस मेडिसिन को दिया था ट्रीट करने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आज हमारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है हेलोअल्केन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हेलोअल्केन बनते कैसे हैं। अभी तक आपने अल्केन देखे थे। अल्केन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। जैसे ये अल्केन है, ये कौन सा अल्केन बनाया है मैंने बोर्ड पे? जिसको कुछ भी ऑर्गेनिक्स का नहीं आता उसको इतना पता होना चाहिए कि एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं? मिथ। दो कार्बन होते हैं तो इथ। तीन कार्बन होते हैं तो प्रॉप। चार कार्बन होते हैं तो ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। पांच कार्बन आते हैं पेन। सिक्स हेक्स, सेवन इज हेप्ट, एट इज ऑक, नाइन इज एंड टेन इज डेक। तो राइट नाउ जो मैंने कंपाउंड बोर्ड पे बनाया है उसके अंदर कितने कार्बन है? वन। तो ये क्या हो गया? मिथ। और पीछे मैंने क्या लगा दिया? एन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है।
अभी राइट नाउ जो मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया है वो मीथेन अल्केन है, लेकिन अगर मैं इसके एक भी हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं एक भी हाइड्रोजन को किसी भी हैलोजन से रिप्लेस कर दूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन लगे रह जाएंगे, बट एक हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाएगा। वो हैलोजन फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, और आई थिंक मयंक एंड तनिष यू शुड फोकस। तो ये क्या बन जाएगा? हेलो। So what is the definition of haloalkane? Haloalkane are the organic compounds which are obtained by the replacement of hydrogen by the, बट क्वेश्चन क्या उठता है कि मैम क्या एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है? नहीं, आप 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो, 3 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो, और चारों के चारों हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास मीथेन है तनवीर, अगर एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा परम? CH3Cl। अगर मैं एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, उसकी जगह हैलोजन लगा दूं, CH2Cl2, ये डाइक्लोरो बन जाएगा। अगर मैं एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और फाइन है ये क्या चीज है? हम जो चैप्टर कर रहे हैं हेलोअल्केन, तो मैं ये बताने की कोशिश करी थी, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, है ना? तो आज हम बनाने सीख रहे हैं। देखो क्लास में ना जिनको खीखी खाखा खूखू कुछ भी करना वो बाहर जाओ। दिस क्लास इज रियली नॉट फॉर द स्टूडेंट और जस्ट हियर फॉर द फन। पढ़ने आए हो पढ़ो, नहीं तो जाओ, बथेरी ट्यूशन है बाहर। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बनते कैसे हैं हेलोअल्केन। आज तक आपने 11th तक अल्केन पढ़े थे परम। अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते थे, और यहाँ पे मैंने कितने कार्बन बनाए हैं? 1। तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। तो अभी ये जो कंपाउंड बनाया मैंने, ये कौन सा बनाया? मिथेन। लेकिन हमने इस चैप्टर में अल्केन नहीं पढ़ने, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं? हेलोअल्केन। तो हेलोअल्केन कैसे बनेंगे भव्या? अगर मैं इसका एक भी हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दूं? हैलोजन से, क्योंकि चैप्टर का नाम है हेलोअल्केन। तो हेलोअल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते जाना है? हैलोजन से। तो जैसे ही हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? हेलो। बट मैं आपको ये बता रही थी कि जरूरी नहीं है युवराज की एक ही हाइड्रोजन हटाना है। अब जैसे तूने एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? Cl। तो ये कौन सा बन गया? क्लोरो मीथेन, क्योंकि तुमने मीथेन के एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा दिया। बट अगर तुम एक और हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन लगा दो, ये भी तो हेलोअल्केन ही हुआ ना। बट ये कौन सा हेलोअल्केन हुआ युवराज? डाइक्लोरो। अब 2 क्लोरीन लग गए, तो ये कौन सा हेलोअल्केन हुआ? अब तुमने कहा कि मैम मैं तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूँ, मैं क्लोरोफॉर्म बना देता हूँ, ट्राइक्लोरो, 3 ट्राइक्लोरो। कल मैंने बताया था ना क्लोरोफॉर्म विच इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया। जब ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट्स को बेहोश करना होता है तो क्या यूज किया जाता है? कौन सा हेलोअल्केन यूज किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म कैसा हेलोअल्केन है? जो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करके बन रहा है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं लगानी कि हेलोअल्केन में वही हेलोअल्केन आएंगे जिसमें एक हेलोजन दिखेगा। वो तो एक जनरल नाम है, हेलोअल्केन फैमिली। अगर 2 हेलोजन आ गए तो वो भी हेलोअल्केन ही है, 3 हेलोजन आ गए वो भी क्या है? हेलोअल्केन। और अभी भी यश अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम एक और हाइड्रोजन है उसको हटा के भी Cl लगा दूं, तो ये क्या बन गया? टेट्रा क्लोरो। कितने क्लोरो हो गए? 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे युवराज? टेट्रा। जब 2 थे तो क्या यूज कर रहे थे? डाई। 3 थे तो क्या यूज कर रहे थे? अब चारों के चारों हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन। तो ये क्या बन गए? टेट्राक्लोरो मीथेन। मैं अभी नेमिंग कराऊंगी। ये तो हो गए हेलोअल्केन। तो कौन बताएगा हेलोअल्केन कैसे बनते हैं? हेलोअल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 और मोर हाइड्रोजन। स्पेसिफाई कर दो 1 और मोर हाइड्रोजन, बट रिप्लेस किससे करने हैं? बाय हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। तो अगर हमारे माइंड में कल को मैं कोई भी हेलोअल्केन शो करूंगी तो विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई ना कि ये हेलोअल्केन है? 4 ही होते हैं।
4 नहीं, ये तो मैंने एक कार्बन लिया, कल को कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो 4 ही होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता। दूसरी फैमिली है हेलोअरीन्स। अब हेलोअरीन्स कैसे बनेंगे ये भी देख लो। ये क्या बनाया मैंने, ये कौन सी रिंग है गाइस, बेंजीन। और आपको ये बात पता है ना कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आकाश, C6। मतलब हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है जो हम शो नहीं करते। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे रिंग बनाते हो, बट इंटरनली तुम्हें पता है ना कि हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब रिद्धव अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगा दूं तो क्या क्या ऑप्शन है, जेनिक। हाइड्रोजन की जगह मैं फ्लोरो लगा दूं तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं कौन से हैलोजन से, क्लोरीन से, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं ब्रोमीन से तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब की प्रेपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस। अगर आप पहले दिन ही सीरियस नहीं हो तो आपको पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ कि हेलोअरीन्स कौन सी फैमिली होती है, हेलो अल्केन्स के बाद दूसरी फैमिली कौन सी पढ़ेंगे हम, हेलोअरीन्स। और हेलोअरीन्स कैसे बनेंगे, बाय रिप्लेसिंग 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय, इसमें भी और हेलोजन आप रिप्लेस करना चाहो तो 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन लगा सकते हो। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए मैं सिर्फ मान रही हूं कि हम एक ही हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हेलोजन से। एक ही हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, हेलोजन से। वो हेलोजन अगर फ्लोरीन होगा तो फैमिली का नाम बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अगर वो हेलोजन क्लोरीन होगा तो फैमिली का नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। यस युवराज, हाँ आयोडोबेंजीन। अगर आपने आयोडीन लगा दिया तो आयोडो, ओके। तो अब इस चैप्टर में हमारी पूरी डिस्कशन हेलो अल्केन्स और हेलोअरीन्स के बारे में रोटेट करने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी का ही मतलब पेज है, तो ये हम एनसीईआरटी के पेज से ही पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि मैम क्या क्लासिफिकेशन पेपर में पूछी जाती है। देखो अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपको क्वेश्चन ये आएगा कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, वो दिन तो गए। बट फिर भी क्लासिफिकेशन पढ़नी क्यों जरूरी है, क्योंकि कल को क्या होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, हमें देखना होगा कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 3 तरह के एल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब अगर आपको क्लासिफिकेशन की नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको आगे वाली डिस्कशन समझ नहीं आएगी। तो कई बार कोई टॉपिक क्यों पढ़े जाते हैं, वो इस वजह से नहीं पढ़े जाते कि आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आएगा, बट क्लासिफिकेशन पता होनी क्यों जरूरी है, ताकि जब हम आगे कल को मैं डिस्कशन करूं कि ओके टेल मी प्राइमरी हेलोअल्केन विल रिएक्ट फास्टर और सेकेंडरी हेलोअल्केन विल रिएक्ट फास्टर। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हेलोअल्केन भी 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, ठीक है, तो उस डिस्कशन तक पहुंचने के लिए ये टॉपिक जरूरी है। पहली क्लासिफिकेशन गुरताज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। पहली क्लासिफिकेशन हेलोअल्केन्स की किस बेसिस पे है कि हेलोजन कितने लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि एक हेलोजन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4। तो गुरताज तू बता ये कैसा हेलोअल्केन नजर आ रहा है तेरे को जिसमें एक ही हेलोजन है। तो अगर एक ही हेलोजन है ये कौन सी कैटेगरी हुई, मोनो एल्कोहल। पहली कैटेगरी में हमारे पास कितनी तरह के एल्कोहल आ रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई। सीधी सी बात है, अगर एक ही एक्स हेलोजन दिखेगा तो वो कौन सी कैटेगरी होगी, अगर 2 दिखेंगे, 3 दिखेंगे तो, जैसे अगर मैं तुमसे ये तुम्हें दिखाऊं इथाइलिन ग्लाइकोल, अच्छा वो तो अल्कोहल हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, एन और इन का तो ये फर्क है, अभी फिलहाल सिंगल बॉन्ड है ना, अगर यहाँ डबल आ जाता फिर इन हो जाता, ट्रिपल हो जाता तो क्या हो जाता, आइन। बट फिलहाल हम सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी, बट इस कैटेगरी में हम सिंगल ही करें। तो कितनी तरह के एल्कोहल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, मोनो, डाई, ट्राई। when we are going to call them mono, Abhijit, when how many halogen, 1. If there are 2 halogen then we'll call it as di.
इफ देर आर 3 देन, और हेलोरीन में भी सेम रहेगा। अगर आपको बेंजीन के साथ कितने हेलोजन नजर आ रहे हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ कितने हेलोजन नजर आ रहे हैं, एक, तो ये कैसा हेलोरीन हुआ, मोनो। अरीन मतलब बेंजीन आ गई ना। मैंने अभी भी क्या बताया था कि अगर बेंजीन रिंग आ जाती है, बेंजीन रिंग आ जाती है तो हेलो एल्केन नहीं बोलना, क्या बोलना है, हेलो, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर बेंजीन के साथ हेलोजन लगा होगा रिदम तो हेलो एल्केन नहीं है, वो क्या है, हेलो अरीन। तो प्लीज अपने माइंड में ये दोनों अलग अलग रखना कि हेलो एल्केन स्ट्रेट चेन कार्बन है। अब क्यों उसका फोकस खराब कर रहे हो, खुद तो तुम डूबोगे, उसको भी डूब लेना। मेरे को पता है क्या इशारेबाजियां हो रही है। देख रहा था तो उसकी तरफ, तू देख रहा था, मेरे तो, मैं ना सच में अब आई एम डन। ये कैसा हेलोरीन है, नैतिक बंसल, ये कैसा हेलोरीन है, मोनो, बिकॉज देयर इज हाउ मेनी हेलोजन। परम, ये कैसा हेलोरीन है, डाई, बिकॉज हाउ मेनी हेलोजन, एंड ये कौन सा है, ट्राई। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड। चले आगे, टेट्रा। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड क्लासिफिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक हेलो एल्केन या हेलोरीन दे दिए जाएंगे, पूछेंगे इज इट विनाइल, विच ऑफ देम इज अलाइल, विच ऑफ देम इज अराइल। तो ये प्लीज कैटेगरी ध्यान से समझो सारे बोर्ड पे। इस कैटेगरी पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, 1 मार्क का ही आए चाहे। आपको एक हेलो एल्केन बना के दे दिया जाएगा या 2 हेलो एल्केन बना के दे दिए जाएंगे, पूछेंगे विच वन ऑफ देम इज अलाइल। और बच्चे ये भी गलत करते हैं, इतनी इजी चीजें हैं ये, ध्यान से सुनना। विनाइल क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं जिसमें हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज कौन से होते हैं, डबली बॉन्डेड। sp2 हाइब्रिडाइज, रिदम ध्यान नहीं है, पहले बहुत अच्छे नंबर नहीं आए यूटी में, और मयंक तूने तो पेपर दिया नहीं, तो तू तो इस हवा में मत ही घूम कि हाँ मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आते। बोला नहीं है, बट जितना लेवल है उससे डाउन ही जा रहे हो आप लोग, क्लास में ध्यान ही नहीं होता। जब अ टीचर इज सेइंग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना फिर भी नहीं सुनना तो मैं क्या करूंगी। हाँ जी, पहले हम वो हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं जो कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज sp2, sp2 होते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, अगर मैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन लगा दूं तो ये विनाइल कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है, व्हाट आर विनाइल हेलो एल्केन्स, विनाइल हेलो एल्केन्स ना बोल के मैं विनाइल अल्काइल हैलाइड्स बोलूंगी। हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम अल्काइल हैलाइड्स होता है, कॉमन नेम। तो अगर मैं कल को अल्काइल हैलाइड्स बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये कैसे अल्काइल हैलाइड्स हैं, विनाइल। क्या निशानी है युवराज विनाइल की, अगर हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली डबली बॉन्डेड, कौन से जुड़ा हुआ है, मैं पूछूंगी अभी दिखा दिखा के कि विच ऑफ देम। नहीं समझ आया तेरे को, अगर इस स्ट्रक्चर में तूने हेलोजन को देखा, हेलोजन कौन सा है इसमें, फ्लोरीन। फ्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो क्या है, डबली बॉन्डेड। जो डबली बॉन्डेड होते हैं ना वो sp2 होते हैं। क्या होते हैं, ये रूल होता है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन आर sp3, डबली बॉन्डेड आर sp2, ट्रिपली बॉन्डेड आर sp। जिनको भूलता है वो ऐसे याद कर लो कि डबल से 2, डबली बॉन्डेड होंगे तो sp2, डबल से 2। अब तुम कहोगे कि मैम ऐसे कोई और कंपाउंड भी हैं जिनमें हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो बट वो विनाइल ना हो, अराइल। अराइल मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जब आप बेंजीन के साथ किसी हेलोजन को लगाते हो तो उसमें भी कार्बन डबली बॉन्डेड यानी कि sp2 ही होता है। तो इस कैटेगरी में 2 ही कंपाउंड्स आते हैं जिनमें हेलोजन को डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ देखा जाता है। अगर स्ट्रेट चेन है बट कार्बन डबली बॉन्डेड है तो इसको हम बोलेंगे विनाइल। क्या बोलेंगे, लेकिन अगर बेंजीन के साथ हेलोजन है, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन भी डबली बॉन्डेड, हाँ वो तो अराइल ही होगा, है ना। बट वो भी इस कैटेगरी में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भी डबली बॉन्डेड होने की वजह से कौन सा है। अब sp2 वाले पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं sp3 वाले। अब पढ़ते हैं sp3 वाले। अब भव्या बता, नहीं sp3 सिंगली बॉन्डेड,
अब तू कहेगा कि मैम sp3 है तो सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दो हेलोजन। यानी कि जो अभी हम हेलो अल्केन पढ़ रहे थे, जो हम हेलो अल्केन पढ़ रहे थे, वो अल्काइल हैलाइड्स इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इसमें सारे कार्बन ही क्या होंगे। अब अलाइल क्या होंगे, सारे ध्यान से देखना, अलाइल क्या होंगे। अगर आपको हेलोजन भव्या किस कार्बन से लगा है, सिंगल, यानी कि इसकी तो sp3 है, बट ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, इसको विनाइल नहीं बोल सकते, इसको अलाइल बोलेंगे। नहीं नहीं, चेन जितनी मर्जी लंबी हो, सिंगल तो होना चाहिए। बट अलाइल कब बोलोगे, जब साथ वाले कार्बन के साथ क्या होगा। यानी कि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, अभी आप जाओ बाहर, जाओ बाहर, नैतिक आप भी और जैनित आप भी, या मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं कल को तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दूं, या नैतिक यू टेल मी, अब मैं अभी मैंने अलाइल और विनाइल का फर्क बताया है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अलाइल हैलाइड, आता है ये क्वेश्चन, मैंने खुद बोर्ड में देख रखा है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH कौन सा अलाइल है भव्या, तू बता इसमें से अलाइल कौन है। अलाइल क्या था कि हेलोजन जिस कार्बन से है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए sp3, बट उसका साथ वाला क्या होना चाहिए, बट इसका साथ वाला क्या है, फिर उसके बाद वाला क्या है, तो ये तो कोई भी कैटेगरी का ना हुआ। अलाइल के लिए जरूरी था कि जो कार्बन हेलोजन से अटैच्ड है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू, अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होगा तभी वो क्या होगा। और अगर मैं ये दे देती, ये तो डायरेक्टली कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड वाले क्या होते हैं, दोबारा देखो, अगर हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या है, विनाइल। बेंजीन के साथ जुड़ा है तो अराइल। डबल बॉन्ड है ही नहीं तो अल्काइल। अगर डबल बॉन्ड है लेकिन नेक्स्ट वाले के साथ है तो उसको क्या बोलना है, अलाइल। अगर वो ऐसी रैंडमली नेक्स्ट टू नेक्स्ट बना दे, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है, पर हर कैटेगरी का नाम नहीं है। कौन कौन सी कैटेगरी का नाम है मुझे सीरियस बताओ। अगर हेलोजन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, विनाइल। बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, अराइल। रिंग में डबल है ही नहीं, सिंपल हेलो अल्केन, सिंगल बॉन्ड, अल्काइल। अल्काइल, विनाइल नहीं, अल्काइल। अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो सिंगल है बट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, अलाइल। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाला तो है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाला तो क्या है, और यही तो इम्पोर्टेंट है। वो जो कुछ भी नहीं है, वो मैं कहती कि सिंगल के साथ डबल बॉन्ड नहीं आया, सिंगल के साथ सिंगल, सिंगल के साथ सिंगल, फिर कुछ कहीं भी डबल बॉन्ड है। वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मैम एक काम करते हैं, हम ना इसके साथ हेलोजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं। हेलोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हेलोजन 17वें ग्रुप का होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। 1 वैलेंसी का मतलब है कि मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। तो यहाँ पर डबल नहीं हो सकता। डबल कहाँ कहाँ हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हुआ तो विनाइल, अगर है ही नहीं तो अल्काइल, अगर नेक्स्ट में है तो सिंगल, नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड है तो अलाइल, बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन है तो अराइल। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ, बेंजाइल, अब वेरी गुड, बेंजाइल। बच्चों को लगता है कि बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन के साथ, नो, बेंजीन के साथ वाला तो अराइल था। नैतिक, बच्चों को लगता है कि बेंजाइल क्या होता है जब हेलोजन किसके साथ लगा होता है, बेंजीन के साथ, बट हेलोजन जब बेंजीन के साथ लगता है उसको तो क्या बोलते हैं, अराइल। तो बेंजाइल क्या होता है, जब बेंजीन के साथ कार्बन है फिर हेलोजन है, यानी कि हेलोजन इज अटैच्ड टू ए कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, ये बेंजाइल है।
अब इसमें भी क्या फर्क हुआ, ये भी sp3 वाली कैटेगरी में आया, क्यों? आप कहोगे कि मैम डबल बॉन्ड तो sp2 होते हैं, पर डबल बॉन्ड इधर है ना, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है वो तो कौन है? दोनों में फर्क क्या है? अराइल में क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ था और बेंजीन रिंग का कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा था? sp2। बेंजाइल में हेलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। युवराज समझो, बेंजाइल का नाम लगता ऐसे है कि हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, बट बेंजाइल की डेफिनेशन क्या है? हेलोजन इज अटैच्ड टू ए कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू बेंजीन होने की वजह से ये कार्बन तो सिंगल ही है, तो ये sp2 वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कौन सी कैटेगरी में? हाँ, नहीं हो सकती, इस केस में नहीं हो सकती। चलो एक बार सारा रिवाइज करते हैं। अलाइल वाला, अलाइल में तो बस नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड होगा ना। हाँ, अल्फा पे होना चाहिए, बीटा पे नहीं। अब मैं अगर अल्फा बीटा इनको बताऊंगी कंफ्यूज हो। चलो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विनाइल एंड अलाइल? कौन बताएगा फर्स्ट पॉइंट विनाइल और अलाइल का? विनाइल कौन से थे? हाँ बता परम, डायरेक्टली, डायरेक्टली डबली बॉन्डेड से हेलोजन अटैच है तो, लेकिन अलाइल क्या होगा? डबल बॉन्ड है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, फर्क समझो, डायरेक्टली डबली बॉन्डेड देन इट इज विनाइल। कुछ भी हो इसमें मत, अलाइल यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाने से नहीं बदल रहा। अलाइल का मतलब है कि जो भी हेलोजन है वो जिस कार्बन से है वो नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड हो। हाँ बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन ही तो है ये। सेकेंड डिफरेंस है, इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड है, तो इट इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। हाँ, इसमें बेशक डबल बॉन्ड था, बट जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो तो सिंगली बॉन्डेड है ना, तो इसमें हम बोलोगे हेलोजन इज अटैच टू sp। कल को अगर आपको डिफरेंस आ जाए कि गिव द डिफरेंस बिटवीन विनाइल एंड अलाइल, तो ये दो मेन डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। कैन वी रिपीट, व्हाट इज विनाइल? हेलोजन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू डबली बॉन्डेड कार्बन। अलाइल में हेलोजन इज अटैच्ड टू ए कार्बन नेक्स्ट टू, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ही होना चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। कई बार जान के वो सिंगल के बाद फिर सिंगल लगा के फिर डबल बना दे, वो कुछ भी नहीं है, ना वो अलाइल है ना वो विनाइल है। ऐसे तो दुनिया में इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, सबके नाम थोड़ा होंगे। नाम सिर्फ किस किस के हैं नैतिक? या तो हेलोजन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, या तो डायरेक्टली वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होगा, और जब डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अलाइल कौन सा होगा? जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, बट उसके नेक्स्ट वाला क्या बना रहा है, तो इस कैटेगरी का नाम क्या होगा? अलाइल, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ऐसे ही मुझे कौन डिफरेंस बताएगा अराइल और बेंजाइल में? अगर आ गया गुरताज, अराइल और बेंजाइल में, ये मैंने बता दिया, ये अराइल और बेंजाइल। यस, अराइल में सीधा बेंजीन रिंग के साथ, अराइल एरोमेटिक, और बेंजाइल में नेक्स्ट टू। यस, फर्क समझ आ रहा है? अराइल में डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, लगता है ऐसे कि बेंजाइल का नाम बेंजाइल है तो उसमें बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा। जिसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा गुरताज, उल्टा वो क्या है? और अगर नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है, और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, इसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ है और बेंजीन रिंग डबली बॉन्डेड होता है sp2। इसमें ये तो सिंगल के साथ जुड़ा हुआ है ना, समझ आ गया? अच्छा, ये सारी क्लासिफिकेशन। सो यू नो व्हाट इज विनाइल नाउ? यस, डबली बॉन्डेड। यू नो व्हाट इज अराइल? बेंजीन रिंग। You know what is alkyl? Sari straight. What is allyl?
next to double bond. And what is benzyl? Next to benzene. कौन सा H? पानी नहीं बनाएगा वो तो डिपेंड, वो भी पानी तब ना अगर तू जो रिएजेंट डाल रहा है अगर उस H को OH मिलेगा, अगर OH नहीं मिलेगा फिर थोड़ा पानी बनाएगा, तो कुछ भी बना सकते हैं। मे बी वो अभी रिएक्शन तो कोई करी भी नहीं। क्या है ये डी? डीहाइड्रोएलोजिनेशन में तो हाइड्रोजन भी रिमूव होता है, हेलोजन भी रिमूव होता है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है, हेलोजिनेशन हो रही है। हाँ चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आज के डेट में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ना पता लगा कि कौन से एलो एल्केन 1 डिग्री होते हैं, कौन से एलो एल्केन 2 डिग्री होते हैं, आप आगे की केमिकल रिएक्शंस में गिरते पटकते ही आगे जाओगे। अगर आपको स्मूथली जाना है, कैसे जाते हो कि लाइफ में कार जा रही है स्मूथ चले रोड पे, फिर टक 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 टक, ये ज्यादा पसंद है मेरे को, तो लगता है पर्सनली वो एक्सपीरियंस वंस इन अ वाइल फिर भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली अगर आपको डेली जाना है, आप ऑफिस जा रहे हो घर से, तो ऑफ रोडिंग पसंद होगी कि स्मूथ रोड होनी चाहिए? स्मूथ। तो अगर आप इस चैप्टर में स्मूथ चलना चाहते हो तो अगली क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो। रिदम, कैन यू टेल मी व्हाट आर प्राइमरी एलो एल्केन? प्राइमरी क्या होते हैं? अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्लीज लुक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आएंगे। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो फर्दर एक ही अल्काइल से जुड़ा हुआ है, अल्काइल कुछ भी हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कहने का भाव है कि अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ईमानिश उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो ऊपर भी अल्काइल के साथ लगा हुआ है, साइड पर भी अल्काइल, कितने अल्काइल हैं? तो ये कैसा होगा? और अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो ऊपर भी अल्काइल, 3 अल्काइल, जैसे अगर मैं अभी स्ट्रक्चर बना के देती हूँ, बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन। कि कौन हंस रहा है, किस वजह से? तुम दोनों इकट्ठे क्यों बैठे हो? पीछे वाले जो बॉयज है ना, प्लीज अपनी ट्यूशन चेंज कर लो, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे पास बच्चों की कमी नहीं है, पर मैं ऐसे फालतू बच्चे नहीं रखना चाहती जो क्लास में टाइम पास करने आए। आई एम टेलिंग यू, मेरे पास 11th के भी 2 बैच स्प्लिट हो रहे हैं, मैं काम करूंगी 12th का एक मर्ज करके 11th के 2 पढ़ा लेती हूँ। हाँ सच में वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को क्या लोड़ है, 2 तुम्हारे 2 तुम्हारे, उनके 4 बैच पढ़ाए, एक बैच पढ़ाओ, ढंग का बैच पढ़ाओ। सच्ची सीरियसनेस नहीं है, सुबह बुला लो तब वही हाल है, मर्ज कर लो तब वही हाल है, 2 स्प्लिट कर दो तब वही हाल है। नहीं तुमने भी कई बच्चे बैठे हैं जो जैने ज्यादा नंबर आ गए, 9 नंबर ज्यादा नंबर होते हैं। इधर बता, ये स्ट्रक्चर देख जरा, ये स्ट्रक्चर देख के बता मुझे, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है? हिमानिश पहला स्ट्रक्चर देख के बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? पहले तो तुमने किस कार्बन को देखना है जो हेलोजन के साथ लगा हुआ, उसको स्टार मार्क कर लो। अब इस कार्बन को देखो, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्काइल, मिथाइल, आर ग्रुप, कितने आर ग्रुप हैं? तो ये हुआ। अब इधर सेकंड में जिस हेलोजन के साथ कार्बन लगा हुआ है उसमें स्टार मार्क करो, नीचे क्या लगा हुआ है, ये क्या है, अल्काइल, ये क्या है, तो ये क्या हुआ, 2 लगे हुए हैं ना,
इधर मार्क करो स्टार, ऊपर भी क्या है अल्काइल, इधर भी क्या है, नीचे भी क्या है, कितने अल्काइल ग्रुप हैं। अब कई बार ना अगर ये आ जाए मिथाइल, अब मिथाइल में तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो किसी भी अल्काइल से जुड़ा ही नहीं हुआ। मतलब कई लोग मिथाइल को 1 डिग्री बोलते हैं, जबकि मिथाइल 1 डिग्री कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि 1 डिग्री के लिए कम से कम कार्बन एक अल्काइल से तो जुड़ा होना चाहिए ना। मिथाइल में तो टोटली एक है, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ कोई कार्बन है ही नहीं। तो जब कल को हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना कि इस 1 डिग्री फास्टर, 2 डिग्री फास्टर और 3 डिग्री फास्टर, तो उसमें मिथाइल को अलग से कैटेगरी कराएंगे, मिथाइल का कंपैरिजन अलग से कराएंगे, क्योंकि मिथाइल ना 1 डिग्री में आएगा ना 2 डिग्री में ना। आई अगेन रिपीट, एक हेलो अल्केन को 1 डिग्री डिक्लेयर करने के लिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा होता है उसके साथ एक अल्काइल होना चाहिए। अगर सुनोगे नहीं तो 10 बार भी बता दूंगी, कुछ आज पता नहीं लगेगा। 1 डिग्री एक नाम है प्राइमरी, जो उन हेलो अल्केन्स को दिया गया है जिन हेलो अल्केन्स में हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन के आगे कितने अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। यहाँ तो देख, नो एंगल थोड़ा है ना गुरताज, ये देख ये हैलोजन है, हैलोजन तो पता लगता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, या हैलोजन तो पता लगता है ये किस कार्बन से लगा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया स्टार। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, बोल क्या है, नीचे क्या है, मतलब अल्काइल तो नहीं है। इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, CH3 क्या होता है, मिथाइल अल्काइल। तो कितने अल्काइल हैं, तो ये क्या हो गया। अब सेकंड वाला स्ट्रक्चर देख, इसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन है हाइड्रोजन एक ही है, अल्काइल कितने हैं, तो ये क्या हुआ। एंड थर्ड में देख, हैलोजन जिस कार्बन के साथ है ना ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, ना इधर हाइड्रोजन है, तीनों ही क्या है, तो ये क्या हुआ। बट मैं बोल रही थी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के अलावा जो जिसमें टोटली एक कार्बन है मिथाइल वाला, उस मिथाइल कार्बन के तो ना ऊपर अल्काइल है ना इधर अल्काइल है ना, ये तो प्राइमरी तक भी नहीं है, तो इसको हमने मिथाइल ही बोलना है। मिथाइल अल्काइल हैलाइड इज नॉट 0 डिग्री, इट इज नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी नॉर टर्शियरी। ओके, अलाइलिक बता दिया मैंने, बताई तो है अलाइलिक। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, पड़ोसी का, पड़ोसी का पड़ोसी का रॉयल। चलो एनीवे, अगर पड़ोसी के साथ वाला कार्बन के साथ हैलोजन है तो अलाइलिक, हाँ। और अगर अब ऐसे भी अलाइलिक दे सकते हैं, इसको बेंजाइलिक मत बोलना, ये बेंजाइलिक नहीं है। बेंजाइलिक होने के लिए या अलाइलिक होने के लिए 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। अगर एक ही डबल बॉन्ड है परम, तो इफ डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन, तो ये भी क्या आइडेंटिफाई होगा, अलाइलिक क्या है कि नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू, फिर वो डबल बॉन्ड चाहे रिंग में क्यों ना हो। विनाइलिक क्या था, विनाइलिक क्या था, तनिष मयंक, एक सेकेंड, जैनित एंड इंक्लूडिंग जो क्या नाम है रिद्धव, मेरा ना आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, पढ़ो नहीं पढ़ो छोड़ो, ट्यूशन जो मर्जी करो। हाँ क्या अराइलिक, हाँ अलाइल और अलाइलिक तो सेम है। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये क्या है विनाइलिक, डायरेक्टली टू डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन है तो वो क्या है विनाइल। अब ये भी विनाइलिक ही है, क्योंकि ये चाहे रिंग में डबल बॉन्ड है बट डबल बॉन्ड के डायरेक्टली कार्बन के साथ हैलोजन है। अराइल में बता ही चुकी हूँ बेंजीन रिंग के साथ।
allylic, benzylic. So what we do, what do we know now? एक मिनट कमल. So what do we know now? Please look here that अगर directly doubly bonded carbon के साथ halogen होगा तो it is vinyl. नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ होगा तो अलाइल. डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ होगा तो अराइल. बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन के साथ होगा तो बेंजाइल. एक बार हाइब्रिडाइजेशन भी बता दो. इसकी हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो एस, व्हाट द हेल, sp2. इसकी 3 सिंगल हो गया ना. ये बेंजीन वाला है, बेंजीन के साथ वाला तो सिंगल वाला है. हाँ अब बोल कमल. नहीं लिखवा रही हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ. पर मैंने नोट्स बनवाने हैं. अगर एक ही अल्काइल है गुरताज, जे कार्बन नाल इको अल्काइल लग्या होया था या 1 डिग्री, इट्स नॉट एन एंगल. जे कार्बन नाल 2 अल्काइल लगे हुए हैं था, जे कार्बन नाल 3 अल्काइल लगे हुए हैं था. चलो क्वेश्चन करना, जिसको आंसर आता है वही बताएगा. विच ऑफ देम इज अलाइलिक? अलाइलिक पूछा है. अलाइलिक, अलाइलिक नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड अलाइलिक. मैंने क्या बोला था? अलाइल एक ही बात है ना. देखो पहले वाला तो ये तो सिंपल अल्काइलिक, अल्काइल. ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड विनाइल. सिंगल के बाद समथिंग, कुछ भी नहीं. सिंगल के साथ डबल बॉन्ड. दोबारा देखो, पहले वाले में सिंगल सिंगल सिंगल, जब सभी सिंगल है तो सिंपल हेलो अल्केन है जिसको अल्काइल बोलते हैं, नॉर्मल अल्काइल. डायरेक्टली डबली बॉन्डेड वाले कार्बन, ये डायरेक्टली डबली बॉन्डेड वाले कार्बन, तो ये तो क्या हुआ? हैलोजन. अगर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल के साथ, सिंगल के बाद कुछ है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिंगल के बाद डबल हो वो अलाइल है, लेकिन सिंगल के बाद समथिंग है, वो कुछ भी नहीं होता. लास्ट ही एक ऐसा था जिसमें सिंगल के साथ डबल बॉन्ड था. नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज. अच्छा, नॉमेनक्लेचर करने से पहले लिख लेते हैं. चलो फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लिखो नोट्स. सारे चैप्टर के अलग अलग रहेंगे ना, कोई बात नहीं. 5 मिनट है, लिख लो ना, फिर मैं भेज दूंगी, अपने आप लिख के आना. क्या ओके, घर से लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे बताओ? नहीं, मैं क्या क्या पढ़ाया? इंट्रोडक्शन, अल्काइल, विनाइल, sp2, बड़े सारे पेजेस हैं. ये देख लो कितने पेजेस हैं, देख लो कितना लिख के आना. रिजर्व नैतिक 1 से 90. जो नहीं लिख के आएगा हेलो अल्केन के नोट 1 पेज 2 4. मेरा ना पेपर है कोई संडे. कल तो डेढ़ बजे है ना मैम हमारी. हाँ भेज. क्या सिखा दूं? 11th वाला. ओके. क्वेश्चन की वजह से कह रहे हो कि टॉप कॉन्सेप्ट, टॉपिक पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट? भव्या ऐसे मत कराओ. स्कूल तो आ गया यार. मेरे फिजिक्स भी नहीं है.
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾ ਪਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜ ਹੈ ਬੰਚ ਹੈ ਬੰਚ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾ ਟੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੜਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਜਾ मेरे दूसरे दिन आजा सूर्य बता दो तू चढ़ेगा मेरा बाप अगर कल नहीं आऊंगा क्या रिकॉर्ड ये देखना फोन कितने टेढ़ा गया पता नहीं है बंद हो गया? रिकॉर्ड हो रहा है